जंगल, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। राहुल, जो पास के गांव में रहता था, उस दिन लकड़ियां लेने जंगल आया था। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। वो रुक गया, ध्यान से सुना। आवाज फिर आई, इतनी ठंड में कौन हो सकता है? राहुल आवाज की दिशा में बढ़ा। बर्फ को हटाते हुए उसने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। एक जंगली बिल्ली, बॉबकैट, कमजोर हालत में, और उसके नीचे उसके छोटे छोटे बच्चे। माँ अपने बच्चों को ठंड से बचा रही थी, खुद जमते हुए भी। माँ आखिरी सांस तक अपने बच्चों को बचा रही थी। राहुल डर गया। वो जानता था जंगली जानवर खतरनाक होते हैं, लेकिन उन मासूम बच्चों को देखकर उसका दिल पिघल गया। अगर मैं चला गया तो ये मर जाएंगे, उसने हिम्मत की। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। माँ ने हल्की सी गुर्राहट की, लेकिन हमला नहीं किया। जैसे उसे भी एहसास था यही इंसान उनकी आखिरी उम्मीद है। राहुल ने अपने जैकेट में उन बच्चों को लपेट लिया। तूफान तेज हो चुका था, हर कदम मुश्किल था। बर्फ घुटनों तक, हवा चेहरे को काट रही थी। एक बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राहुल दौड़ने लगा। दूर उसे अपनी झोपड़ी की हल्की रोशनी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर राहुल ने आग जलाई। धीरे धीरे उन बच्चों को गर्म किया, उन्हें दूध पिलाया। कुछ देर बाद एक एक करके बच्चे हिलने लगे, जिंदा थे। माँ को भी उसने पास ही रखा, लेकिन दूरी बनाकर। दिन बीतते गए। माँ अब गुर्राती नहीं थी, वो बस देखती रहती, जैसे समझ रही हो ये इंसान उनका दुश्मन नहीं है। बच्चे खेलने लगे राहुल के साथ। झोपड़ी में अब हंसी थी, जिंदगी थी। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा, बर्फ पिघल गई। अब समय था उन्हें वापस जंगल भेजने का। राहुल का दिल भारी था। उसने दरवाजा खोला। बच्चे कुछ पल रुके, फिर बाहर चले गए। माँ ने आखिरी बार राहुल को देखा और फिर जंगल में खो गई। कुछ दिन बाद राहुल फिर जंगल गया। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। वो डर गया, लेकिन फिर वही बच्चे बाहर आए, अब बड़े हो चुके थे, ताकतवर। के पीछे उनकी माँ खड़ी थी। वो राहुल को देख रही थी, इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि अपनापन लेकर। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, दिल से बनते हैं।